वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारी इस्लामियात की दूसरी क्लास में हमारा उन्वान है इबादत और हमारे सबक का नाम है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इबादत का तसव्वुर क्लास इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है। अगरचा इस्लाम ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के ज़रिए इबादत का एक जामे निज़ाम दिया, लेकिन इसके अलावा भी दीगर इखलाकी, मुआशी और मुआशरती तालीमात पर अमल करना भी इबादत है। ठीक है। हकूक़ुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला के नज़दीक एक इबादत है। हकूक़ुल इबाद से मुराद बंदों के हकूक़ पूरे करना। ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बेशक जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सबसे पहले देखें, इबादत में हमारे पास नमाज आती है। ठीक है। नमाज सबसे अफजल इबादत है और ये हम कहते हैं कि हमने सुना नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे जो अल्लाह का महबूब अमल है, ठीक है, वो है नमाज। हम दिन में 5 बार नमाज की अदायगी करते हैं। नमाज अल्लाह ताला के साथ कुर्बत का, मोहब्बत का बहुत ही प्यारा एक अंदाज़ है, बहुत ही प्यारा तरीका है। ठीक है। इसमें क्या है, नमाज में बंदा अपने खालिक के सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है और अल्लाह की बड़ाई का, उसके बड़ा होने का इकरार करता है। इसलिए नमाज मोमिन की महराज भी है। नमाज बेशक बुरे कामों और बेहयाई के कामों से रोकती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास इबादत में दूसरा ज़कात। ज़कात बच्चों एक माली इबादत है। ठीक है। ये हम अपने माल में से अदा कर सकते हैं। ज़कात की अदायगी से माल पाक होता है। इस्लाम के बुनियादी अरकान में से ये एक अहम रुकन है और कुरान में जहाँ जहाँ पर नमाज का ज़िक्र आया है, वहाँ साथ ही ज़कात का ज़िक्र आया है। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अब ज़कात के 8 मुसारिफ़ हैं। ठीक है, जो सूरह तौबा में बड़ी तफसील से बताए गए हैं कि हम अपने पैसे के अंदर से ज़कात कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दे सकते हैं, जिनमें फ़ुक़रा, मसाकीन, आलिमीन, नो मुस्लिम, ग़ुलाम, कर्ज़दार और अल्लाह के रास्ते में जिहाद और हसूल इल्म के लिए जो मशगूल लोग हैं और मुसाफिर, इन लोगों को हम अपनी ज़कात की रकम दे सकते हैं और इनको मसारिफ़े ज़कात कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास रोज़ा। रोज़ा भी एक इस्लामी इबादत है। ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह को रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की बू से ज़्यादा पसंद है। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता। ये महज अल्लाह के लिए हम रखते हैं। ठीक है। और अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। और ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे। कब? जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए होगा और रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ही अजर रखा है। हमें चाहिए कि हम पूरे खुलूस नियत के साथ रोज़ा रखें। रोज़ा सिर्फ़ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि हमें अपने हर अमल से ये ज़ाहिर करना चाहिए कि हम रमज़ान में सिर्फ़ नेकी के कामों की तरफ जा रहे हैं। हम नमाज़ पढ़ें, हम कुरान की तिलावत करें। ठीक है। हम बुराई के, बेहयाई के हर उस काम से दूर रहें जिससे हमारा रोज़ा टूट जाए। इवन के यहाँ तक हमारी आँखों का रोज़ा होना चाहिए कि हमारी आँख किसी बेहयाई या बुरे फ़ेल को ना देख सके। हमारी ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए कि हम ज़ुबान से बुरे कलमात ना कहें। हमारे हाथों का रोज़ा होना चाहिए कि हमारे हाथों से किसी दूसरे को तकलीफ़ और इज़ा ना पहुँचे। यानी कि रोज़ा सिर्फ़ महज भूखे रहने का नाम नहीं कि हम सुबह से शाम तक सिर्फ़ भूखे रहें और शाम को पेट भर के खाएं। दिन भर हम बहुत से बुरे अमाल सर अंजाम दे रहे हैं और इसको बेटा रोज़ा नहीं कहते। ठीक है। अल्लाह को हमारे भूखे रहने से कोई गर्ज़ नहीं। हमें चाहिए कि हम अच्छे से इबादत करें और हर वो अच्छाई का और नेकी का अमल करें जो अल्लाह को पसंद है। नेक्स्ट है हमारे पास हज। हज माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है, यानी इस पे माल भी खर्च होता है और इंसानी ताकत भी। और हज के लिए क्या है, ये हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। जो मुसलमान हैं अगर वो इस्तिताअत रखते हैं तो वो ज़रूर एक दफ़ा ज़िंदगी में हज करें।
آپ سلم کا ارشاد ہے جس کسی نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ حج ایک جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے عظیم و شان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور دیگر تمام عبادات اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ امید ہے کلاس آج کے اس سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کی ڈیپلی ریڈنگ کیجیے گا اور ساتھ ہی آپ کا جو آج کا ہوم ورک ہے، کاپی ورک ہے، وہ ہے مختصر سوالات۔ یہاں پہ میں نے سوالات کے ساتھ ہی ان کے اوپر آنسر بھی کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا؟ نماز کا حکم آیا۔ حج کیسی عبادت ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ کوشچن نمبر 4 کا آنسر ساتھ ہی آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوشچن نمبر 5، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔